हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि इस ग्रुप में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन होता है। देखिए कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले हमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कब निकलती है? जब हमें उसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होता है। कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP3। ये शो कर रहा है कि ये एटम अगर 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +5। ये एटम केवल p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। ठीक है। और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -3। तो ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ दिस ग्रुप, +5, +3 और -3। इन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं, कैसे कैसे इनमें चेंज होता है। तो सबसे पहले हम पहली ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करेंगे विच इज +5। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर चलते हैं, आप नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर चलेंगे तो आप क्या देखेंगे? नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर चलने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है आपका? नाइट्रोजन से आप बिस्मथ की ओर चल रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर आपका लगातार बढ़ता है। एज यू नो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटेलॉइड्स एंड बिस्मथ इज अ मेटल। तो मेटेलिक कैरेक्टर लगातार बढ़ता चला जाता है, मींस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो प्रॉपर्टी है इसकी बढ़ती चली जाती है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती चली जाती है। इसी के साथ साथ इसका एटॉमिक साइज भी बढ़ता है। एटॉमिक साइज ऑब्वियसली बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एटॉमिक साइज बढ़ने से जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यूज़ डिक्रीज होती हैं, जिसकी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा करता है। ठीक है। जब आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है उसमें एक और रीज़न आता है जिसे हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट ग्रुप में इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? क्योंकि न्यूक्लियस की पावर बढ़ती है और वो s इलेक्ट्रॉन को जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ग्रुप के अंदर तो फुली फिल्ड d एंड f ऑर्बिटल्स आते हैं। फुली फिल्ड d एंड f ऑर्बिटल्स आते हैं और जो देते हैं पुअर शील्डिंग फॉर न्यूक्लियस। जो पुअर शील्डिंग देते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। जो पुअर शील्डिंग देंगे तो s इलेक्ट्रॉन पर, जो आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन पर है, उस पर न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी, न्यूक्लियस का एट्रैक्शन बढ़ेगा, इनको बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा। तो देखिए, द पुअर शील्डिंग ऑफ d एंड f ऑर्बिटल्स रिजल्ट्स द मोर एट्रैक्शन ऑफ आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन्स by which these electron cannot participate in the bond formation. This is known as inert pair effect. तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ग्रुप के अंदर लगातार बढ़ता चला जाता है और s इलेक्ट्रॉन को वो पार्टिसिपेट नहीं करने देता। किस में? बॉन्ड फॉर्मेशन में। जब बॉन्ड फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पॉसिबल है? नहीं है ना। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी? लगातार डिक्रीज होगी, क्योंकि s इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यानी आयन नहीं बना पाएंगे, s इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट हो पाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होंगे तो +5 जो चार्ज है वो बनाना एटम के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो +5 की जो टेंडेंसी है आयन बनाने की, यानी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। वो क्या होगी? डिक्रीज।
क्यों डिक्रीज होगी? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस इन द ग्रुप के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी? डिक्रीज। तो क्लियर हो गया। बोरोन बिस्मथ किसी कंडीशन में केवल एक कंपाउंड बिस्मथ फ्लोराइड बना पाता है, कुछ ही कंडीशंस हैं, लेकिन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की जो इसकी क्षमता है वो लगातार क्या होती है? डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये था आपकी +5। बात करते हैं हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियसली जब इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ रहा है तो ये केवल 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा और क्या बना पाएगा? +3 आयन बना पाएगा। ये एलिमेंट्स +3 आयन बना पाएंगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी। किसके कारण? ड्यू टू इंक्रीज इन इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की जो टेंडेंसी है वो एलिमेंट्स की बढ़ती चली जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट वन है हमारा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करना। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होनी चाहिए? वो ऑब्वियसली डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो मेटेलिक कैरेक्टर है, मेटेलिक कैरेक्टर वो क्या हो रहा है? लगातार इंक्रीज हो रहा है। और मेटल्स कभी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर, कभी एक्सेप्ट नहीं करते, वो हमेशा डोनेट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। ये डिक्रीज हो रही है। एक और मैं बता दूं, जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या हो रही है? वो भी डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी नेगेटिव चार्ज शेयर्ड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो भी डिक्रीज हो रही है। जब शेयर्ड पेयर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो -3 चार्ज कैसे बनाएंगे? माइनस वाला चार्ज कैसे बनाएंगे? तो हम कह सकते हैं कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी क्या होती है? डिक्रीज, ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंक्रीज इन मेटेलिक कैरेक्टर विद इंक्रीज इन साइज भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो डिक्रीज होती है। आपका नाइट्रोजन किसी भी ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट अपने अदर एलिमेंट से कुछ बिहेवियर उसका अलग होता है। आप पहले भी पढ़ते चले आए, ग्रुप फर्स्ट में आपने लिथियम को पढ़ा था, उसका एबनॉर्मल बिहेवियर पढ़ा था। दूसरा आपने ग्रुप 2 में आपने बेरिलियम का अपने अदर एलिमेंट से एबनॉर्मल बिहेवियर पढ़ा था। फिर उसके बाद में आपने बोरॉन फैमिली में बोरॉन का, कार्बन फैमिली में कार्बन का, और यहाँ पे भी पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन, इसका भी बिहेवियर अदर एलिमेंट से थोड़ा अलग होता है, जिसे हम कहते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर। उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करने जा रहे हैं। किसकी? आपके नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अपने ग्रुप में जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो -3 से लेकर +5 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैं आपको इस लेक्चर के अंदर सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस कंपाउंड के अंदर ये क्या शो करता है। पहला, ये -3 भी दिखाता है, ये -2 भी दिखाता है, -1 भी दिखाता है, कुछ कंपाउंड में 0 भी दिखाता है, 1 भी दिखाएगा, 2 भी दिखाएगा, +3 भी दिखाएगा, +4 भी दिखाएगा और +5 भी दिखाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसके द्वारा शो की जाती हैं। हम डिस्कस कर लेते हैं -3 की। आपने नाइट्रोजन का हाइड्राइड और नाइट्राइड्स पढ़े होंगे। नाइट्राइड्स जैसे लिथियम नाइट्राइड की बात कर दूं, नाइट्राइड ग्रुप ये होता है N3-। ये कौन सा ग्रुप है? नाइट्राइड। आपने नाइट्रेट भी पढ़ा होगा, NO3-, ये नाइट्रेट होता है, नोट कर लें इन चीज़ों को। और एक होता है NO2-, इसको हम नाइट्राइट कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
नाइट्राइड, नाइट्रेट और नाइट्राइट। तो ये ग्रुप्स हैं। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें देखता हूँ, N को मैं X मान लूँ, सपोज कर लूँ X, जैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। अमोनिया के अंदर निकाल रहा हूँ मैं, इसको X मान लिया, और हाइड्रोजन को आप जानते हैं इसका +1 होता है चार्ज। तो कितना निकल के आया, +3 = 0, -3। ऑब्वियसली NH3 के अंदर क्या है इसकी, -3। नाइट्राइड के अंदर चेक कर लेता हूँ, इसको X मान लिया। लिथियम जो आयन बनाता है वो पॉजिटिव मेटल होती है फर्स्ट ग्रुप की, उनके पास +1 ही चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर सकते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट, इसलिए वो ग्रुप 1 के हैं क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है और उसको वो डोनेट कर सकते हैं। क्या आया, X की वैल्यू कितनी निकल के आई, -3। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्राइड, नाइट्रोजन का हाइड्राइड यानी अमोनिया, और नाइट्राइड दोनों में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -3। तो हैंस अमोनिया, हैंस नाइट्रोजन शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, एक कंपाउंड होता है हाइड्राजीन। नेक्स्ट वॉल्यूम में इसको पढ़ने वाले हैं आप, हाइड्राजीन। इसका फॉर्मूला होता है NH2 हाइड्राजीन। हाइड्राजीन में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। कैसे निकालेंगे, N को मैंने X मान लिया, X मान लिया, कितने N हैं, या फिर आप ऐसे निकालिए X, हाइड्रोजन का कितना होता है +1, इसको फिर X मान लिया और 2 + 1 कितना आया, 2X, XX, 2X, 2 1 2, 2X = 2 कितने हो गए, 4, दूसरी तरफ ले गए -4, कैंसल किया, कितनी शो की इसने, -2। हाँ, नाइट्रोजन -2 भी शो करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम दिखाते हैं कि ये -1 कहाँ शो करता है, -1 कहाँ शो करता है। हम दोनों चीज़ अब तक क्लियर कर चुके हैं कि ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। -1 पे पहुंच जाते हैं। एक कंपाउंड है जिसे आप सेकंड वॉल्यूम में ही पढ़ेंगे, हाइड्रोक्सिल एमाइन। हाइड्रोक्सिल एमाइन है NH2OH, ठीक है। OH ग्रुप आपका हाइड्रोक्साइड ग्रुप है जिसकी ऑक्सीडेशन कलेक्टिवली कितनी ली जाती है, -1, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ली जाती है। N को X मान लिया, 2 + 1 और -1 = 0, +2 -1 0, कितनी निकल के आई, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी 2 में से 1 गया, ये -1 निकल के आएगी। तो हाइड्रोक्सिल एमाइन में कितनी होती है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, -1। तो हम तीनों को क्लियर कर चुके हैं। अब 0 कहाँ होती है, कोई भी एलिमेंट अगर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो हम वहाँ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ये बात आप पढ़ चुके हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 11th में। तो एलिमेंटल स्टेट क्या है नाइट्रोजन की, एलिमेंटल स्टेट होती है, नाइट्रोजन एक डाई एटॉमिक गैस है, N2 फॉर्म में मिलता है, और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी ली जाएगी, 0। कितनी ली जाएगी, 0। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ते हैं इसकी। आपने एक एलिमेंट का नाम सुना होगा, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड पढ़ा होगा। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। इसमें आप देखते हैं X मान लिया, ऑक्सीजन -2 होता है, कितना आएगा, 2X = +2, कैंसल किया, +1 निकल के आया। ये ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करता है। आगे हम और देखते हैं +2 कहाँ शो करेगा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए हम नाइट्रिक ऑक्साइड को लेते हैं।
NO नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये भी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। X मान लिया 2, कितना आया +2। तो नाइट्रिक ऑक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। आगे चलते हैं, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखते हैं। डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3 में देखते हैं इसकी। X मान लिया 2x, 3 2 ज़ा 6, 2x + 6 कितनी निकल के आई, X = +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आई डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड के अंदर। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकल के आई हैं। हम देखते हैं एक नाइट्रस एसिड का नाम सुना है, नाइट्रस एसिड HNO2। इसमें आप भी पेपर पेन लेकर रखिए, कोशिश करें इन्हें निकालने की। इसको +1 होता है, X ऑक्सीजन 2 2 ज़ा 4 कितनी निकल के आई HNO2 के अंदर, कितनी निकल के आ रही है, इसमें भी कितनी निकल के आ रही है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकल करके आ रही है। N2O4 में देखते हैं डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, इसमें आप सॉल्व करिए N2O4 में बहुत जल्दी। N2O4 में आप सॉल्व करेंगे 2x 4 2 ज़ा 8 कितनी निकल के आएगी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी। आप सॉल्व करिए। HNO3 में देखना +1 X मान लिया 3 2 ज़ा 6 कितनी निकल के आई +5। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन -3 से +5 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है अलग अलग एलिमेंट्स में। तो नाइट्रोजन एक अलग प्रकार का एलिमेंट है, अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग शो कर रहा है। N2O5 देखना डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये भी एक कंपाउंड है। क्या बनेगा 2x 5 2 = 10, इसमें भी कितनी शो करेगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रोजन -3 से लेकर के +5 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। क्लियर हो गया। एक और बात, नाइट्रोजन अपनी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उन्हें डिसप्रोपोर्शनेट दिखाता है, डिसप्रोपोर्शनेशन दिखाता है। यानी एक रिएक्शन होती है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 11। अब वैसे मैं बताऊंगा कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है और वही रिड्यूस होता है एट द सेम टाइम। द रिएक्शन इन विच अ एलिमेंट reduced and oxidized simultaneously, this is called disproportionation reaction। दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। आप कहोगे कि कोई एग्जाम्पल बताइए, ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए जिसमें ऐसा होता हो। नाइट्रिक एसिड है, आपकी बुक में भी ये रिएक्शन गिवन है। नाइट्रिक एसिड एसिडिक मीडियम में, सॉरी नाइट्रस एसिड एसिडिक मीडियम में वो टूटता है HNO3 नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर के अंदर। ठीक है, नाइट्रस एसिड नाइट्रिक एसिड
नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर के अंदर टूट जाता है। रिएक्शन को बैलेंस कर लें। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दें और 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दें। मैं समझ रहा हूँ कि रिएक्शन